दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। आज तारीख है 26 अक्टूबर की और दिन है शनिवार का। आज फोर्थ सैटरडे थी, इसीलिए स्कूल हाफ डे था और बैंक तो पूरा दिन बंद थी आज। खैर, कागज नगर में क्या क्या हुआ आज ये मैं पूरी आपको खबर बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों वैसे मार्केट में हवाई खबरें तो बहुत मिल जाती हैं। चार लोग चार तरह की बातें करते हैं जिसे कि अफवाह कहा जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप एक दिन पुराना खबर जो है आज क्यों देते हो, आज का न्यूज़ कल देते हो, आज की न्यूज़ को आज ही ब्रेकिंग क्यों नहीं कर देते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, खबर जो है, जर्नलिज्म जो है, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है दोस्तों। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। चाहे मैं जो भी हूँ, खबरें आप तक सही पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, हमारे बहुत सीमित संसाधन हैं, हम घूम घूम के न्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी खबरें आपको दिखाते हैं दोस्तों बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपके तरफ कोई गलत खबर पहुंचे। हम न्यूज़पेपर आर्टिकल से एनालिसिस करते हैं, हम सीनियर जर्नलिस्टों से जो है एनालिसिस करते हैं, हम डिपार्टमेंटल लोगों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ में बात करके जो है हर न्यूज़ आप तक पहुंचाने की सटीक कोशिश करते हैं। इसीलिए माफी चाहता हूं अगर आप लोग सोचते हैं कि हम पुरानी खबर आपको आज दिखा रहे हैं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। एक और माफी इसलिए भी चाहूंगा क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती है न्यूज़ की वो बहुत ही लंबी होती है। मैं भी चाहता हूं कि आपको सारी खबर पता चले, एक भी पॉइंट आपके तरफ ना छूटे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज़ को। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आज आपको बताऊंगा कागज नगर के खास समाचार हेडलाइन से। हाथी से बचाव के लिए बन गई कमेटी, जानवरों से रोड हुआ जाम, विरोध प्रदर्शन अब भी जारी, दिया बनाने वालों के घर पहुंच गई खुशी, वाइन शॉप्स में हो रही चेकिंग, धरने पर बैठ गए बेजूर के किसान, महाराष्ट्र बॉर्डर पर फिर से शुरू हुई कड़क चेकिंग, स्कूलों के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दुकानें तैयार होने के लिए शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे पहली खबर से शुरू करता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एक तस्कर एलिफेंट जो है, एक हाथी जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी उत्पात मचा रहा है गढ़चिरौली जिले के अंदर, वो कभी भी पागल होके जो है तेलंगाना में भी घुस सकता है। इसीलिए आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले एक हाथियों का झुंड आ गया था तेलंगाना में, काफ़ी उत्पात मचा था, काफ़ी लोग उसके पैर के नीचे आ गए थे, घर वगैरह भी उस हाथी ने जो है तोड़ दिए थे। काफ़ी मुश्किलात के बाद उस हाथी को जो है वापस महाराष्ट्र भिजाया गया। ऐसे में जो है एक और झुंड जो है तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट अधिकारियों ने हमसे बताया है कि वहां पे जो है एक झुंड है जिसमें कुछ हाथी पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ रहे हैं और खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और डर की बात यह है, ये सब महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे हो रहा है। किसी भी समय जो है वो हाथी तेलंगाना के अंदर आके हमारे इलाकों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कागज नगर तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में पेंचिकलपेट पुलिस ने एक शुरू किया है नया ड्राइव, जिसके चलते पेंचिकलपेट पुलिस ने एक नया कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में दोस्तों पुलिस के कुछ मेंबर्स हैं और फॉरेस्ट के कुछ मेंबर्स हैं। इन लोगों को कहा गया है कि आप बॉर्डर पे नजर रखिए और उस हाथी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिनट टू मिनट लेते रहिए, ताकि जब भी हाथी तेलंगाना में आए हम लोग सतर्क हो जाएं। वैसे इन लोगों ने गांव वालों को भी कह दिया है, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनसे कह दिया है कि आप लोग जो है अभी से सतर्क रहिए, कभी भी ये हाथी जो है तेलंगाना के अंदर घुस सकता है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हाथी तेलंगाना के अंदर ना घुसे, महाराष्ट्र में ही रहे। खैर, अब चलते हैं दोस्तों अगले खबर पे। ये भी जानवरों से ही जुड़ी हुई न्यूज़ है दोस्तों। हमारे कई सारे दर्शक हैं जो कि बंगाली विलेजेस में रहते हैं, वो रोज कागज नगर से अपने गांव की तरफ जाते हैं और रास्ते में इन लोगों को मिलता है गायों का, भैंसों का झुंड। ये लोग काफी परेशान हैं। बाइक वाले तो जैसे तैसे निकल भी जाते हैं, लेकिन कार वाले खड़े के खड़े रह जाते हैं। कुछ ट्रक वाले भी है जो सब्जी वगैरह का व्यापार करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये जानवर रोड से हटते ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने जो है हमें बताया था, तो हम लोगों ने कागज नगर के जो मंडल अधिकारी है उनके साथ में कुछ बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये भीड़ हटाने की कोशिश की जाएगी गायों भैंसों की। स्पेशली रात के समय में ये जानवर जो है रोड के ही ऊपर ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। तो अधिकारियों ने बताया कि वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से जानवर हैं जो रोड के ऊपर बैठ रहे हैं, इन जानवरों का मालिक कौन है और उनसे संपर्क करके इन जानवरों को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे न्यूज के तरफ। ये तीसरा न्यूज जो है फिर से लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और सिरपुर पेपर मिल के बीच की न्यूज़ है दोस्तों। दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ एसपीएम वाले जो है बल्क बुकिंग करके उंगोल की गाड़ियों को, खम्मम की गाड़ियों को और विजयवाड़ा की गाड़ियों को तेलंगाना में ला कर अपना काम करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, मांग कर रहा है जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाओगे हम काम पे वापस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों को नुकसान हो रहा है। एक तरफ एसपीएम जो इतनी दूर से गाड़ियां मंगा कर महंगी
महंगे रेट पे अपना ऑपरेशंस चला रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों जो कागज नगर के लॉरी ओनर्स है उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमने कुछ लॉरी ओनर्स के साथ में बात की तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इस स्ट्राइक से। यहाँ पे उन लोगों ने साल भर का इंश्योरेंस भर दिया है, लेकिन गाड़ी वैसे के वैसी खड़ी है। पर डे का इन लोगों का इंश्योरेंस वेस्ट होता जा रहा है। इन लोगों ने जो है परमिट्स ले रखी है आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की। ये परमिट्स है 60 दिन 70 दिन की, लेकिन फालतू में चूंकि गाड़ी खड़ी हुई है इसके पैसे भी वेस्ट जा रहे हैं। ड्राइवर और क्लीनर जो है ये भी जो है फालतू में बैठे हुए हैं। दिवाली दशहरे का टाइम चल रहा है दोस्तों, ऐसे में ये लोग भी कुछ पैसा कमाना चाह रहे थे, लेकिन एसपीएम के साथ जो इनका संघर्ष चल रहा है इसके बदौलत इन लोग जो है पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसमें जो है दोनों पार्टियों का नुकसान हो रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों कि किसे जो है पहले झुक करके अपना काम करवा लेना चाहिए? क्या एसपीएम को एसोसिएशन के सामने झुककर उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, या फिर एसोसिएशन को एसपीएम के साथ बैठकर कोई बड़ा समझौता करके वापस से अपने काम पे लौटना चाहिए? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी दिया बनाने वाले कुम्हार जाति के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमारे तेलंगाना में कुम्हार जातियों की संख्या बहुत ही कम है, स्पेशली हमारे सिरपुर एरिया में तो बहुत ही कम है। कागज नगर में सिर्फ संडे के दिन ये लोग आते हैं और कहाँ पोटी श्री रामुलु चौरस्ते पर थोड़ा सा बैठ करके अपने घड़े दिए वगैरह बेच के चले जाते हैं। और इन लोगों का जो है मेन पर्पज ये है कि दिवाली और दशहरे में ज़्यादा से ज़्यादा दिए इनके बिक जाए। तो हमने कुम्हारों के साथ में कुछ मुलाकात की तो उन्होंने बताया इस साल उनकी अच्छी कमाई हो रही है, उनके घर में खुशहाली आ रही है। उन लोगों की कागज नगर के लोगों से ये प्रार्थना है कि चाइनीज लाइट खरीद के दिए, लाइट वाले दिए खरीद के जो है पैसे मतलब उनको ना दें, बल्कि कागज नगर के कुम्हारों को अगर ये पैसे दिए जाए, उनके पास से ओरिजिनल वाले दिए खरीदे जाए, मटके खरीदे जाए, हांडियां खरीदी जाए, तो इससे जो है इनका अच्छा इनकम होगा। ये लोग जो है थोड़ा सा खुशहाल रहेंगे और चूंकि इनके पास पैसे आ जाएंगे तो ये वापस से कागज नगर में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों पेद्दा बाबू की मट्टी से बनने वाले ये दिए हमारे देश के, हमारे कागज नगर के बहुत काम आएंगे। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है हमारे पेद्दा बाबू की मिट्टी से बने इन दियों का ही प्रयोग इस दिवाली में ज़रूर करें। ये एक ही सीज़न होता है दोस्तों जब कुम्हार लोग पूरे साल भर की कमाई करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें भी फेल हो जाए तो साल भर ये लोग निराशा के चपेट में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है वाइन शॉप से जुड़ी हुई दोस्तों। जी हाँ, वाइन शॉप के अंदर भी चेकिंग चालू हो गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, काफ़ी दारू की सप्लाई तेलंगाना से वहाँ हो रही है, स्पेशली गढ़चिरौली जिले में। चूंकि गढ़चिरौली में तो दोस्तों दारू बैन ही है, इसीलिए यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के बहुत सारे अंदेशे हैं। और हमारे सिरपुर एरिया में बहुत कम ऐसे वाइन शॉप्स हैं, इसीलिए सभी वाइन शॉप्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने जो है ताबड़तोड़ कागज नगर के जितने बार और रेस्टोरेंट है, वाइन शॉप्स है, उनके अंदर में चेकिंग की। कहीं कल्टी माल तो नहीं रखा है, कहीं फालतू माल तो नहीं रखा है, कहीं पे स्टॉक्स मेंटेनेंस के प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं स्मगलिंग तो नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं किसानों के मुद्दे पे, जो कि है बिज्जूर से। बिज्जूर के किसानों ने एक चीज़ सोच ली है। इस बार दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा बारिश के समय में दहेगांव और बिज्जूर में काफी प्रॉब्लम हुई, बाढ़ आ गई थी, जिसके वजह से लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा था। जब दोस्तों धान लगाने का पीरियड था तब जो है खेतों में धान की जगह सिर्फ बाढ़ और कीचड़ ही बच गई थी दोस्तों। तो ऐसे किसानों को काफी नुकसान हुआ। 2 महीने तक वो जो है इस नुकसान को झेलते रहे। उसके बाद में इन लोगों को करंट का प्रॉब्लम भी बहुत कुछ हुआ। बाढ़ ने जो है इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, ट्रांसफार्मर सब खराब करके रख दिए। तो ये किसान बोल रहे हैं कि हमें जो है हमारा यहाँ पे तेलंगाना में तो क्रॉप लोन इंश्योरेंस है नहीं। ऐसे में यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि सीएम रिलीफ फंड के थ्रू इन लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवानी चाहिए। इसके लिए वो लोग धरने पे बैठे हैं बेजूर में और कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक है पालवाई हरीश बाबू, उनको ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है सीएम रिलीफ फंड के थ्रू जो भी नुकसान हुआ इस साल, वो नुकसान की भरपाई ये लोग चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात है हमारे विधायक हरीश बाबू इस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए किसानों की मदद कितने हद तक कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले खबर पे, जो कि है महाराष्ट्र बॉर्डर से। मैंने आपको बताया ही था कि महाराष्ट्र में वोटिंग चलने वाली है दोस्तों। 20 नवंबर के दिन वहां पे वोटिंग होने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को याद ही होगा एमएलए और एमपी दोनों इलेक्शंस में एक नियम था, 50,000 से ज्यादा कैश लेके घूमना अवैध है और बहुत सारे जो है शराब वगैरह लेके घूमना भी अवैध है, गाड़ियों में या ट्रेनों में। जो भी हो, जो बॉर्डर्स पे कड़क चेकिंग होगी, हर गाड़ी में मौजूद हर सामान की चेकिंग की जाएगी। अगर आप लोग
50,000 रुपए कैश या उससे ज्यादा लेकर जा रहे हैं तो आपके पैसे सीज कर लिए जाएंगे। ऐसी ही घटना अभी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल रही है। आप गुडेम जाएंगे, वहां से जो है अहेरी का बॉर्डर पड़ता है, वहां भी चेकिंग हो रही है। आप टोंकनी के वेंकटराव पेट जाएंगे, वहां से भी आप आष्टी के लिए जब निकलेंगे तो कोलसा ब्रिज के पास में चेकिंग हो रही है। यहाँ पे जब आप सिरपुर से जो है अंदर घुसेंगे तो वहां पे हुड़किली के बाद में जो है माकोड़ी गांव के पास में जो है चेकिंग चल रही है। और आखिरकार हमारा जो नेशनल हाईवे वाला जो बॉर्डर है दोस्तों वांकीड़ी में, वहां पर भी चेकिंग हो रही है घाट सेक्शन में लक्कड़कोट के पास में। तो दोस्तों आप कहीं से भी जाइए, महाराष्ट्र में घुसते ही जो है आपकी चेकिंग चालू हो जाएगी। हर जिले के बॉर्डर पे जो है चेकिंग चालू रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप अगर कैश लेके जाना चाहते हैं तो 49,000 से ज्यादा लेकर मत जाइए। जैसे ही आप 50,000 कैश लेके पहुंचेंगे आपकी चेकिंग में जो है पैसे धर लिए जाएंगे, फिर आपको छुड़ाने में काफी मुश्किल पेश होगी। शराब वगैरह तो लेके जाने की बात छोड़ ही दीजिए, वो सब आपको लेके जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ शादी है यहाँ से शराब लेके जाएंगे, वहाँ पार्टी, कुछ भी नहीं करने का। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, स्कूलों की खबर। हमारे कुमरम भीम जिले में दोस्तों 1109 सरकारी स्कूल है पूरे जिले में, 1109, जिसमें से दोस्तों सिर्फ 35% स्कूल्स के पास में ही जो है दोस्तों सिर्फ प्ले ग्राउंड है अपना। पहले आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जितने भी स्कूल्स हुआ करते थे, वो बाल विद्या मंदिर हो या शिशु मंदिर हो, सबके बीच में कंपटीशन रहती थी कि किसका प्ले ग्राउंड सबसे बड़ा है। तो प्ले ग्राउंड के बगैर एक स्कूल बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, ऐसे भी स्कूल्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे प्ले ग्राउंड ही नहीं है। पहले दोस्तों एक कानून हुआ करता था कि बगैर प्ले ग्राउंड के आप स्कूल नहीं चला सकते। अब पता नहीं उस कानून का क्या हुआ। खैर, तेलंगाना में जो है हमारा जिला एक ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ 1100 स्कूल्स है सरकार के। 1109 स्कूलों में सिर्फ 35% स्कूल्स ऐसे हैं दोस्तों जिसके पास में अपने खुद के प्ले ग्राउंड है। तो बगैर प्लेग्राउंड के स्कूल होना काफ़ी अजीब सा लगता है दोस्तों। इसको लेकर के हमारे प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये भी एक खबर थी दोस्तों। चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो कि एक एपीएमसी मंडी लगाती है सिर्फ कॉटन खरीदने के लिए। तो हमारा एरिया जो है पुराना आदिलाबाद जिला जिसे कहा जाता है, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल और आदिलाबाद, ये 4 जिले ये कॉटन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब है। यहाँ से ही दोस्तों कॉटन पूरे दुनिया में जाता है। ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे देश में। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, लोगों से पत्ती यानी कपास खरीद करके लेके जाते हैं। आप चाहे तो जिनिंग मिल में भी कपास बेच सकते हो, लेकिन सीसीआई वाले जो है ज्यादा पैसे देते हैं। तो अभी सीसीआई वालों की मंडी लगने की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। सीसीआई के अधिकारियों ने बताया अभी जल्द से जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर में जो है आदिलाबाद का जो रीजन है, मतलब हमारे ये जो 4 जिले हैं, इन चारों जिलों में बहुत सारे मंडलों को सिलेक्ट करके जो है वहां पे एपीएमसी के मंडी बिठाए जाएंगे, जहां पे आप कॉटन कॉर्पोरेशन का काउंटर देख सकते हो। वहां पे आप अपना कॉटन बेच करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आप प्राइवेट जिनिंग मिल में जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। वहां पे क्या होता है 10% पैसा काट के जो है तुरंत वहां पे पेमेंट होता है, या फिर आपको 10% पैसा चाहिए तो 1 हफ्ते के बाद में आपके अकाउंट में जो है वो पैसे डाले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। कॉटन उगाना और उसका जो मार्केटिंग है और उसको जो बेचना है, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो दोस्तों ये थे कागज नगर के कुछ खास समाचार। मिलते हैं कागज नगर के इसी समाचारों के क्रम में कल सुबह गुड मॉर्निंग कागज नगर वाले एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों को गुड मॉर्निंग कागज नगर भी पसंद आ रहा होगा और हमारी कागज नगर की न्यूज तो आप लोगों को रेगुलर पसंद आती ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।